आयुर्वेद के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें आयुर्वेदिक डी फार्मा, आयुर्वेदिक जीएनएम और बीएएमएस के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे आगामी परीक्षाओं के लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और लाइक का बटन भी अवश्य दबाएं, ताकि हम अगला वीडियो भी जल्द से जल्द आप लोगों तक अपलोड कर सकें। पहला प्रश्न है, सांखीय का मरण द्रव्य है? लाजबंती, स्नुही, अर्क, सभी में। धनुवार्त की चिकित्सा में प्रयुक्त होता है अंबर। दर्द है हिंगुल। हिंगुल के भेद हैं 3। रजत भस्म का प्रमुख योग है जयमंगल रस। बंग भस्म का वर्ण है श्वेत। चंद्रलहो है रजत। स्वर्ण का मार्ग द्रव्य है नांग। अग्नि पर पिघलने पर रजत धातु में कितने प्रतिशत क्षय होता है? 2%। किसका केवल बाह्य उपयोग होता है? मृदार भृंग का। अग्नि पर पिघलने से धातु किस अनुपात में नष्ट होती है? इसका वर्णन किस ग्रंथ में है? तो याज्ञवल्क्य संहिता में। भारत द्वारा मोक्ष प्राप्ति का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? स्वैच्छर दर्शन में। वर्तमान में शाश्वत रसशास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है रसावर्णम। रसशाला में आग्नेय कोण में कौन सा कक्ष होता है? अग्नि कक्ष। त्रिपिटक पारद की भस्म बनाने हेतु प्रयुक्त होता है गर्भ यंत्र। पारद संहिता के लेखक कौन है? निरंजन गुप्त। रसतरंगिणी में वर्णित यंत्रों की कुल संख्या है 20। कौचिका पर्याप्त है मसा का। शंख भस्म निर्माण में कौन सा पुट प्रयुक्त होता है? गजपुट। नसार प्राचीन काल में प्रयुक्त किया जाता था ऊंट की लीद को जला के, करीस वृक्ष की राख के क्षार से, नर मूत्र से। इन तीनों प्रयोगों से प्राचीन काल में नरसार प्राप्त किया जाता था। काराचार पर्याप्त है कपर्द का। रसेंद्र चूड़ामणि के लेखक हैं सोमदेव। रस हृदयांतकार हैं भगवत गोविंद पाल। पाल नहीं है, पात है, पात। भगवत गोविंद पात। धातु आदि को अग्नि पर तप्त कर द्रव्य पदार्थ को बुझाने की क्रिया को कहते हैं निषेक। पार्वती का शुक्र है अभ्रक। रसेंद्र सार संग्रह के लेखक हैं कृष्ण गोपाल भट्ट। रसरत्न समुच्चय का काल है 13वीं सदी। खिचड़ी गुटिका का प्रथम वर्णन मिलता है गौरक्ष संहिता में। मित्र पंचक में प्रयुक्त द्रव्य हैं घृत, गुंजा, टंकन, सभी। हिंगुलोथ पारद किस यंत्र की सहायता से प्राप्त किया जाता है? तो पातना यंत्र से। आयुर्वेद प्रकाशकार है माधव।